तो नागौरी नस्ल भारत की एक विलुप्त होती नस्लों में से एक नस्ल है, जिसके बछड़े आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे, जो बुजुर्ग थे, जो नागौर एरिया के थे, उन्होंने बछड़े बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। अच्छी दुधारू नस्लें थी, उनके ऊपर कार्य नहीं किया। मैंने 17 लीटर दूध तक की नागौरी नस्ल को देखा है। तो अगर 17 लीटर तक नागौरी नस्ल दूध दे सकती है, तो ये दूध उत्पादन क्षमता में कम नहीं हो सकती। बस कमी कहीं ना कहीं हमारी ही है, जो हमें इसकी नस्ल संवर्धन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर ज़्यादा दूध वाली गाय आती थी तो उसके बछड़ों को हमने बैल बना दिया, उनको बुल नहीं बनाया, उनको नंदी नहीं बनाया। तो यही कमियां थी, जिसके कारण जो आज नागौरी नस्ल है तकरीबन 4-5 लीटर तक दूध देती है, मैक्सिमम 5 या 6 लीटर। और बहुत ही कम गाय बची हैं जो 10 से 11 या 12 लीटर दूध देती हैं प्रतिदिन का। तो ऐसी बात नहीं है कि जो नागौरी नस्ल है वो काफ़ी कमज़ोर है। अगर हम सही समय से सचेत जाते हैं, अभी भी हमारे पास समय है। इसकी नस्ल संवर्धन को आगे बढ़ाया जा सकता है, विलुप्त होती नस्ल को बचाया जा सकता है। इस प्रकार एक और शुद्ध नागौरी नस्ल की, बिल्कुल एक नंबर की जो नागौरी नस्ल कहते हैं, वो नागौरी नस्ल यहाँ पर देखने को मिलती है। नाक बिल्कुल काला, और जो बौरा जो बना हुआ है शिंगों के बीच में, जो पोल है, पोल के पास में बौरा है, नस लंबी है। हाँ, नाक है जो लंबी है और पतली नाक। और जो गलकंबल बहुत कम होता है नागौरी नस्ल में। सुंडी या नाभि बिल्कुल भी नहीं होती, पतली चमड़ी होती है, पुट्ठा ठीक होता है, ना ज़्यादा चौड़ा ना ज़्यादा वीड़ा। और जो थुई है चलते समय एक साइड झुक जाती है, कभी इस साइड कभी उस साइड। तो जो नागौरी नस्ल की जो पतली थुई की विशेषताएं हैं, क्रियात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। नागौरी नस्ल के जो बैल हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो जो उनकी जो क्रियात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो इनको नाभ भी नहीं होती, पतली थुई होती है। अगर मोटी थुई होगी तो ज़्यादा दौड़ नहीं पाएंगी, भाग नहीं पाएंगी। और अगर चमड़े की गलकंबल ज़्यादा होगा तो भी ज़्यादा नहीं दौड़ पाएंगी। इसलिए प्रकृति माँ ने इसी प्रकार जो गायों की रचना की है। जिस एरिया में भागदौड़ वाली गाय चाहिए वहाँ पर भागदौड़ वाली दी है, जिस एरिया में दुधारू चाहिए वहाँ पर दुधारू दी है। उसका नस्ल बहुत अच्छा होता है जी, उसका नस्ल बहुत, नागौरी नस्ल का नस्ल बहुत अच्छा होता है इसका जी, ओरिजिनल मतलब नागौरी नस्ल ये उसको ये है, ठीक है। ओरिजिनल। तो यहाँ पर जो साथी कहते थे कि नागौरी नस्ल इतनी चंचल है कि किसी को पास में नहीं आने देती, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो। जो महाराज जी हैं इस प्रकार गाय माता का जो दूध दोहन कर रहे हैं, अपने मुख से दूध दोहन कर रहे हैं। तो जो ये खासियतें हैं नागौरी नस्ल में, कहीं ना कहीं हमें जो नासमझ के कारण, अज्ञानता के कारण जो समाज में जो भ्रम फैलाया गया है कि इस प्रकार जो नागौरी या हरियाणा नस्ल जितनी भी गाय हैं ये ज़्यादा क्रूर स्वभाव की हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन गायों में भी ममता है, ममता से भरी होती हैं। इनका जो प्रेम है ये आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख सकते हो। जो आपको ये जो गाय दिखाई दे रही है, तकरीबन 25 वर्ष इसके आयु हो चुकी है, और इसके बारे में बारीकी से आपको महाराज जी आगे बताएंगे। तो महाराज जी, जो विशेषताएं हैं नागौरी नस्ल की, मुख्यतः जो नागौरी नस्ल होती है उसकी विशेषताएं बताएं आप, क्या क्या खासियतें देखने को मिलेंगी? एक इसका रंग न तो काला है जी, न सफेद, श्याम रंग है जी, गाय। और इनकी जो 2 इंच की ये काली, जहाँ से गोबर करती है थनों तक है 2 इंच जो की। काली जो यहाँ पर जो चमड़ी मिलेगी आपको, काली त्वचा मिलेगी, अडर से लेकर लेवटी से लेकर सांचे तक कालस मिलेगी आपको, काली माँ मिलेगी यहाँ सांचे के ऊपर भी। और इसी प्रकार आपको जो कान है, कानों के ऊपर भी काली माँ मिलेगी। ठीक है, श्याम रंग। आंखों में काजल डाला हुआ है। जी, जी, ये सुतई काजल है, डालने की जरूरत नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। ये कुदरत ने इनको गिफ्ट दिया है, ऑटोमेटिक जो काजल होता है। ठीक न है, तो रंग इसका काला है न सफेद है, भगवान कृष्ण जैसा श्याम है, राम जैसा श्याम रंग है। जी, जी। और उसकी क्या क्या खासियतें अगर हम की बात की जाए तो और इनकी चमड़ी पतली है जी, जाडी चमड़ी नहीं है, ये गलबंद लटकी हुई नहीं है। जी, इसके अंदर मारवाड़ी में कहावत है कि हांसली डाल दो, थुआ होता है। नागौरी नस्ल के थुआ बहुत होता है। तुआ, पतला तुआ, खड़ा तुआ। इनके देखो लक्षण होते हैं महाराज। जी, जी, देखो ये भंवरा है। जी, जी, ये भंवरा तुई के पास में मिलेगा। थुआ के पास होने यहाँ अशुभ हो जाता है, इसको अच्छा। करतोड़ा करते हैं हम यहाँ। ठीक है, एक इसके भंवरा ललाट में होता है। ठीक है, ललाट में ये भंवरा बीच में होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यहाँ होता है ये बेड़ा फोड़ा बाजता है। ठीक है। इसको चाहे कितना ही सुंदर रोल खरीदते नहीं है लोग, ये अशुभ है ये। अगर यहाँ है तभी ठीक है, अगर और कहीं होगा तो ठीक है। अरे एक भंवरा इसके यहाँ होता है। ठीक है,
ये भी सही जगह पर है हाँ सही जगह। और अन्य गायों में यहाँ तक भी हाँ, चला जाता है ये। हाँ। ठीक है। तो इनकी ये पहचान है नागौरी, चमड़ी पतली, शरीर घोड़ी जैसा होना चाहिए, लदक जी, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। घोड़ी जो जैसी। खिंचा हुआ शरीर होगा और जो थुई है यहाँ पर जो वो दिखाऊंगा, बिल्कुल पैनी थुई मिलेगी, पतली थुई मिलेगी। हाँ। जब गाय चलेगी तो थुई हिलती हुई चलेगी ऐसे ऐसे। हाँ। और जो और अन्य इसमें नस्लें हैं उनमें थुई एक मोटी मिलेगी। विशेषता और है महाराज जी, जी ये जब रात्रि में बैठेगी तो एक पैर आगे करके बैठेगी, तीन पैरों को भेड़ा करके बैठेगी और एक को आगे करके बैठेगी। ठीक है। इन ये विशेषता। ठीक है, बैठते समय पैरों को आगे करके बैठेगी। वो गाय बहुत शुभ होती है जो एक पैर को आगे करके बैठती है, उस पूरे घर को खुशियों से भर देती है, धन दौलत से भर देती है, ऐसा मानना है जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका। नागौरी बैल की विशेषताएं बताएं आप। हाँ, और इसका शरीर होता घोड़ा जैसा, जी। लदक नहीं होती है, जी। पीठ घोड़े जैसी होती है, और इनके थुआ होता मोटा, और इनके भी ये चिन्ह होते हैं, इसको भंवरा कहते हैं। जी ये भंवरा शुभ है, जी। ये यहाँ आना चाहिए, यहाँ आवे तो बेड़ा फोड़ हो जाता है, जी। और इसका ये भंवरा यहाँ है। ठीक है। ठीक है। ये अगर ये यहाँ रहा। आवे ठीक तो ये अशुभ हो जाता है। है। ठीक है। नस और- लंबी होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ। पतली चमड़ी होनी चाहिए। पतली चमड़ी होनी चाहिए, खुर घोड़े जैसा होना चाहिए, पैर घोड़े जैसा, चलता है तब घोड़ा चलता है, तब वैसे चलता है। ठीक है। अरे ये देखो, ये इसका जोड़ी का आ गया। ठीक है। ये भी बहुत तेज है पर मेरे से बहुत समय रखता है। ठीक है। तो यहाँ पर किसी में ग्वाल को हाथ नहीं अड़ाने देता है, गायें भी ग्वाल बालों को नेड़ नहीं आने देती है। ठीक है। ये तो- मेरे से प्रेम रखता है। तो महाराज जी के साथ इनका जो प्रेम है, ममता हो इनका, वो खुद देखने को मिलता है। महाराज जी को कुछ नहीं कहते, और अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर इनको टच भी नहीं कर सकता, इतनी फुर्ती ये दिखा देते हैं। तो इसी प्रकार जो यहाँ पर जो नागौरी नस्ल की जो ये गाय है, देखो पैर ऊंचा कर। पैर भी उठा लेती है, स्वामी भक्ति बहुत ज्यादा इस गाय में। तकरीबन 28 से 30 वर्ष आयु महाराज जी इस गाय की बता रहे हैं, और बताते हैं जैसे वो नंदी है, वो खागड़ है, जब गांव में चला जाता है तो पंचायती बुल या खागड़ जितने भी होते हैं वो प्रहार करते हैं दूसरे बुल के ऊपर। जब इस बुल के ऊपर प्रहार करते हैं गांव वाले नंदी, तो जवानी में ये गाय, जो ये बूढ़ी गाय है, खागड़ को भी उठा के फेंक देती थी। इतनी ताकत, इतनी फुर्ती इस नागौरी नस्ल की गाय में देखने को मिली। इसका सिंग टूट गया। जी जी। जो यहाँ पर जो सिंग भी टेढ़ा हुआ है, टूटा हुआ है, यही कारण था खगड़ को मारते समय, नंदी को मारते समय जो टेढ़ा हो गया। और यहाँ पर जो शुद्ध नागौरी नस्ल की जो गाय है, ये भी बूढ़ी हो चुकी है। बस खेद इस बात का है कि नागौरी नस्ल के ऊपर नस्ल संवर्धन का काम किसी ने नहीं किया। तो स्वामी भक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहते ही पैर को ऊपर उठा लेती है, पतली चमड़ी, हम्प बिल्कुल अगले पैरों की सिधाई में पतला हम्प, और तकरीबन 28 से 30 वर्ष आयु हो चुकी है। और जो इसके अलावा जो अमेरिकन HF जर्सी जितनी भी गौवंश होती हैं, जितनी भी गाय होती हैं, उनका जो आयु है बहुत कम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 साल जी पाती हैं। लेकिन इसके विपरीत जो हमारी देसी नस्लें हैं, शुद्ध नस्लें हैं, वो 28 से 30 वर्ष तक जीवित रहती हैं। और एक गाय तो ऐसी भी देखने को मिली जिसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी है। महाराज जी जो क्या काली बता होनी रहे, चाहिए, पूछ काली होनी चाहिए, अगर सफेद है तो नागौरी नहीं है वो। काला होना हाँ, नागौर चाहिए, नहीं है। खुर काले होने चाहिए। ठीक है। जो नाक है यहाँ पर जितनी भी गाय हैं, सबका जो नाक है वो काला है। तो यहाँ पर इसी प्रकार जो इस गाय का नाक है, ये भी बिल्कुल काला नाक, और जो पूंछ में कोई भी सफेद बाल देखने को नहीं मिलेगा, और जो खुर हैं ये भी काले होंगे। और दो तरह की नागौरी नस्ल हैं, एक में जो साचे से लेकर अडर तक, लेवटी तक जो काली जो लकीर थी वो थी, इसमें सफ़ेद है। लेकिन ये भी शुद्ध नागौरी नस्ल है, ये नहीं है कि इसमें से हमारा रंग नहीं है तो शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है। और जो बौरा है, यहाँ पर जो पीठ पर बौरा जरूर बना होगा, पीठ पर है नहीं। ठीक है। ठीक है। ये यहाँ से ये रहा, ये बौरा रहा। हाँ, ये। जितना बौरा जो हम्प के पास में होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतनी ही जो ग्रेविटी सेंटर होता है बौरा होता है। इस प्रकार अलग से बाड़े में रखे गए हैं, जो 3 बछड़ियाँ हैं और 1 बछड़ा है। जो ये तीनों ये बछड़ियाँ हैं और 1 बछड़ा है। तो फुर्ती देखिए आप, आवाज़ से कितना भाग रही हैं, फुर्ती देखने को मिलती नहीं है। और जो इसका हम्प है, थुई है, इसको देखिए आप। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इतनी ज़्यादा फुर्ती आपको किसी नस्ल में शायद ही देखने को मिलेगी। और तो यहाँ पर महाराज जी इन तीनों को अच्छी गाय बनाएंगे, और इसको अगर अच्छा रहा तो भविष्य में इसको नंदी बना देंगे। तो यह विशेष होती हुई। ठीक है। तो यहाँ पर जो फुर्ती है बछड़ी में, ये देखिए आप,
पेट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फुर्तीली, पतली चमड़ी और इतनी तेजी से जो भाग रही हैं। और दोनों बछड़ियाँ बहुत सुंदर हैं, ये छोटे वाली और ये, और इनका जो भौरा है ये भी हम्प के पास में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तकरीबन 2.5 वर्ष इनकी आयु हो चुकी है और फुर्ती बहुत ज़्यादा है। दोनों बछड़ों का बहुत सुंदर जोड़ा है। इतनी जो फुर्ती है, पतली चमड़ी, बिल्कुल खड़ी थुई, पतली थुई, जब चलते हैं तो जो थुई है हिलती हुई चलती है। और दोनों बछड़ों को नाथ डाली गई है, दोनों एक जैसे, बहुत ही अच्छा जोड़ा है। तो यहाँ पर महाराज जी के पास जो बैलों की जोड़ी है ये आ चुकी है, और किसी के पास नहीं आती, सिर्फ महाराज जी से प्रेम करती हैं। ठीक, सींग बहुत सुंदर होते हैं जी ऐसे सींग आप थार पार कर नहीं होंगे जी गिर नस्ल के भी नहीं मिलेंगे। एक क्या उनमें विशेषता क्या है, थुआ होता है। जी थुआ इतना बड़ा कोई, ये भारत के अंदर 22 नस्लें हैं, जी 22 नस्लें में इतना बड़ा थुआ किसी को होगा। नस्ल लंबी होती है, जैसे ग्रिज की नस्ल लंबी होती है ना, जी। हमारे लोग कहते हैं यहाँ के नागौर जिला के भाई ग्रिज जैसी लंबी नस्ल होनी चाहिए। और इनके गलबंधन, ये गले की चामड़ी लटकी नहीं होती। हाँ, ये राठी गाय की, हरियाणा की ये चामड़ी लटकी होती है, हमारे बैलों की नहीं। अगर चामड़ी लटकी होती है तो बैल उनको नापसंद है, वो पसंद नहीं है। शरीर घोड़े का सा होना चाहिए, दौड़े तब घोड़ा दौड़े जैसे दौड़ना चाहिए। और उनके क्या है, काली पूंछ होनी चाहिए, सफ़ेद पूंछ नहीं होनी चाहिए। नाक भी काला होना चाहिए। और एक चिन्ह होता है उनके, भंवरे कहते हैं हमको, एक ललाट में होता है, एक थुआ के पास में होता है। तो बीच में ललाट के होता है वो अशुभ है, चाहे कितना ही सुंदर हो, कितना ही दौड़ने में हो, हमारे लोग उनको पसंद नहीं करते कि इतने दौड़ते हैं महाराज, ट्रेन के बराबर दौड़ जाते। हमारे नागौर से ट्रेन दौड़ी थी जी और वो डिवीजन आई, बैल उनसे पहले आ गए नागौर से दौड़ के। ये हमारी कहावत है। जी। आपने इन बैलों को कभी बेचना भी चाहा है? हाँ, नहीं हम बेचते नहीं। ठीक है, तो इसकी कीमत क्या लग चुकी है वैसे इनकी? है इन बैलों की क्या कीमत लग चुकी है? इन बैलों का अभी 2 बार आए थे पंजाब के आदमी, जी उन्होंने कहा कि ये तो बैल अभी तो छोटे हैं, जी हम इनको आपको 1,10,000 रुपये दे देंगे। जी मैंने कहा मैंने तो एक संतों को दे दिया है, जी मैं संतों को देता हूँ, किसी को बेल देता ही नहीं हूँ। जी जी। यहाँ पर गौशाला में इस प्रकार एक विद्यालय की तरह, एक पाठशाला की तरह, जो यहाँ पर गायों का आवास बना रखा है, पत्थर से कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रखा है और बहुत ही अच्छा आवास बनाया है। यहाँ से लगभग 200 फीट के आसपास इसकी लंबाई है और 30 फीट इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर जो ऊपर छत है, पत्थर की छत है, गाटर लगाए हैं। तो यहाँ पर जो जाली लगा रखी है, अगर इसमें यहाँ पर ज़्यादातर रेत मिल जाता है चारे में, जैसे मूंगफली का जो नीरा है या फिर जो, ठीक है, नीचे से भी जो यहाँ पर रेत निकल जाता है। ठीक है ठीक है। तो जो ज़्यादातर रेत मिला होता है तो यहाँ पर रेतीली जगह होती है, तो रेत नीचे निकलता रहेगा, गाय ऊपर से खाती रहेंगी। थोड़ा बहुत मिलता, वो ज़्यादा नहीं आता। तो इस प्रकार जो नीचे से जो व्यवस्था की गई है लोहे की, जो यहाँ पर जो ये जाली लगाई गई है ये लोहे की है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर रहन सहन की है। यहाँ पर थोड़ा सा खेत जरूर है, यहाँ पर मूत्र से थोड़ा सा कीचड़ जरूर हुआ है, नहीं तो रात्रि में गायों के गौमूत्र से कीचड़ हो जाता है, अभी सूख जाएगा, गायों को बाहर काट दी। ठीक है ठीक है। तो कच्चा रखा है, चाहते तो पक्का भी रख सकते थे, लेकिन गायों के लिए कच्चे की व्यवस्था की गई है। देखो यहाँ पर इसी प्रकार जो बड़ी हम्प का, शरीर बिल्कुल छोटा और हम्प बिल्कुल बड़ा। तो यहाँ पर तकरीबन कितनी आयु हो चुकी है हमारा जिसकी? ये तो 2.5 वर्ष का हुआ है। ठीक है, 2.5 साल इसकी आयु हो चुकी है। और थुई देखिए, बिल्कुल कट वाला हम्प और बिल्कुल अगले पैरों की सदाई में, गल कंबल बिल्कुल भी नहीं है, नाभ भी बिल्कुल भी नहीं है। और बौरा देखोगे आप तो जो बौरा है ये बिल्कुल पास में है, ये रहा बौरा। ठीक है। और लंबी गर्दन, लंबी नाक, ठीक है, एक बौरा यहाँ पर है। और इसी प्रकार जो कट वाला हम्प है, टेस्टिकल्स देखिए आप यहाँ पर, टेस्टिकल थोड़े से छोटे जरूर हैं सर्दी की वजह से। हाँ, सर्दी की वजह से। और प्याना गड़ा ही है। ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर बौरे देखकर ही चयन किया जाता है नंदी का। काली पूछ, काली नाक, ये विशेषताएं देखी जाती हैं।
तो बैलों को चलना सिखाने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे नागौर में छकड़े के नाम से जाना जाता है और हरियाणा में इसे रेड़ा कहते हैं, कहीं मारवाड़ी में इसे रकड़ा भी कहते हैं। तो ये काफ़ी हल्का यंत्र होता है। इसमें दोनों तरफ दो बछड़ों की जोड़ी को जोड़ा जाता है, फिर उनको चलना सिखाया जाता है। काफ़ी हल्का होता है, इसलिए बछड़े अपने शरीर के ऊपर इसका वजन आसानी से सहन कर लेते हैं और धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। तो इसी को लेकर आगे भागते हैं और रेस के लिए जो बछड़े हैं वो तैयार हो जाते हैं। पर महाराज जी ने इतनी शानदार जो बैलों की जोड़ी तैयार की है, इसमें जैसे ये बैल हैं तकरीबन 2 लाख रुपए इनके लग चुके थे, फिर भी किसी आश्रम में महाराज जी को फ्री में भेंट कर दिए हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर जो दूसरे बैलों की जोड़ी है, ये इतने जुड़वा थे, इनको पहचान नहीं सकते कि कौन सा है। बिल्कुल हाइट लेंथ सींगों की, कानों की सब सेम थी। और इसी प्रकार जो यहाँ पर जो दूध पीती हुई नागौरी नस्ल की जो बछड़ी है, इनाम दे रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कलेक्टर साहब हैं इनाम दे रहे हैं, बैल को जो रिबन पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। और इसी प्रकार महाराज जी जब जवानी में थे, तकरीबन 2.5 साल की आयु का जो नागौरी नस्ल का नंदी है, इन्होंने इसको तैयार किया था। तो महाराज जी को शौक था इस प्रकार बैलों को प्रतियोगिताओं में ले जाने का, गायों को प्रतियोगिताओं में ले जाने का।